हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राइटर मृत्युंजय बाबू और आप देख रहे हैं बेस्ट सॉन्ग राइटिंग भोजपुरी। तो दोस्तों, आज तक मैंने सिर्फ आपको गाना लिख लिख के दिया है, बट चलिए आज मैं आप लोगों के लिए एक छठ पूजा का मैटर भी लेकर आया हूं और साथ ही साथ आप लोगों को ये भी बताने वाला हूं कि आप अगर गाना लिखना चाहते हैं खुद से तो कैसे लिख सकते हैं। खुद से गाना आप कैसे लिखना सीख सकते हैं, इसका एपिसोड मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो डे बाई डे मैं आपको डेली बाई डेली वीडियो के हिसाब से बताऊंगा कि आप गाना किस तरह से लिख सकते हैं, चाहे छठ पूजा का मैटर हो, चाहे नवरात्रि, चाहे ऑर्केस्ट्रा, चाहे सेट सॉन्ग, कोई भी गाना आप कितना आसानी से लिख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं और मुखड़ा भी देख लेंगे जो मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ, और आप लोगों को बता भी दूंगा आज थोड़ा बहुत कि कैसे गाना लिखा जाता है। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही गाने से रिलेटेड डेली वीडियो देखने के लिए। तो चलिए भाई लोग, जो गाना लिखने का फर्स्ट स्टेप यानी फर्स्ट जो होता है, तो अगर आप नया नया सॉन्ग राइटिंग चालू कर रहे हैं, नया नया गाना लिखने की सोच रहे हैं, सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए फर्स्ट स्टेप जो होता है तो वो होता है कि आप किसी गाने को उठाइए, यानी खेसारी लाल या कोई भी हिंदी सॉन्ग, इस तरह का अगर गाना आपके मार्केट में अगर बज रहा है तो उस ट्रैक को उठाइए और उस ट्रैक पे आप सोच के गाना लिखिए। जैसे मान लीजिए हमको कोई छठ पूजा का मैटर लिखना है, तो हमने एक छठ पूजा का मैटर बनाया, छपरा से नारियल और इस सिपुली मंगाइब। तो इस तरह का आप शब्द लिखिए, उसके बाद से कुछ भी लिखिए, आप पहले लिख लीजिए, उसके बाद से उसको गाइए। किसी ट्रैक पे मत गाइए, अगर नया ट्रैक अगर आप लिख रहे हैं तो किसी के धुन पे मत गाइए, सबसे अलग हट के उसको अंदाज में गाइए कि वो किस तरह का बन रहा है। 2-3-4 बार अगर आप गाते हैं तो वो आपका म्यूजिक शानदार सा बन जाता है और उसका म्यूजिक आसानी से निकल जाएगा। तो ये चीज होता है फर्स्ट स्टेप। और जो दूसरा स्टेप ये है कि अगर आप नया म्यूजिक लिख रहे हैं तो उसका ओवरऑल सबसे पहला रूल होता है कि किसी चीज को ध्यान में रखकर अगर आप गाना लिखते हैं, जैसे मान लीजिए किसी चीज को अगर रोमांटिक रूप देना चाहते हैं गाना में, एक कविता या कहानी के तौर पे लिखते हैं, जैसे एक पूरी फिल्म को 5 मिनट के गाने में आप कन्वर्ट कर दिए, उसको बदल दिए पूरे फिल्म को 5 मिनट के गाने में। तो ये चीज होता है गाना, किसी बड़ी सी लंबी कहानी को इस तरह से लिखना ताकि वो बहुत कम समय में सबके समझ में आ जाए। यानी उसका मेन मेन जो चीज होता है उस चीज को आप उसके गाने में प्रयोग कीजिए ऐसे शब्द की तरह, ताकि वो कम समय में ज्यादा लोगों को और ज्यादा अच्छा तरीके से समझ में आ जाए कि हाँ, ये जो गाना है, इस गाना के माध्यम से कवि जो राइटर है वो कहना क्या चाहता है पब्लिक से। तो ये चीज होता है और इसी चीज को बोलते हैं नया मैटर। नया मैटर का मतलब होता है कि अगर आप किसी भी वो मार्केट में कहीं भी आप उसको खोजिएगा तो वो नहीं है, सिर्फ वो नया मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उसको आप नया बना रहे हैं, यानी कि वो आपका हो गया, आप उसको डेवलप किए हैं। तो ये चीज होता है नया मैटर का। तो नया मैटर इसी तरह से बनाया जाता है और नया मैटर को बनाने का एपिसोड में आज से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो वो चीज मैं आपको डेली वीडियो के माध्यम से बताता रहूंगा। ये एक अलग टॉपिक है, इस पे अलग से बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक मुखड़ा भी बनाकर लाया हूँ और उस मुखड़ा के माध्यम से आपको सिखाता हूँ कि मैं छठ पूजा का मैटर कैसे बनाता हूँ, आप लोग कैसे बना सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो छठ पूजा का मैटर है वो एक कहानी है, हमने एक कहानी के रूप से बनाया है। तो एक मतलब शादीशुदा औरत है, तो वो अपने सहेलियों से या किसी से भी बोल रही है कि मैं छपरा से, पटना से या काशी से, कहीं से भी नारियल वगैरह, सिपली वगैरह जो दौरा होता है छठ पूजा का वो मंगाऊंगी, फिर उसको फल और फूल से अच्छे से सजाऊंगी। फिर क्या कहती है वो लड़की कि मैं नारियल और चुनरी से सजा के उसको और कोसी मतलब जोड़े जोड़े यानी डबल भरवाऊंगी। तो इस चीज को वो वहां पे कवि लिखता है, वो बताने के लिए राइटर लिखेगा कि छपरा से नारियल और सिपुली मंगा दो या लियाइब या मंगाइब। ये चीज हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो लिखा हुआ है ऊपर का तुकांत मिलना चाहिए और नीचे का शब्द भी मिलना चाहिए। तो ये चीज होता है दोस्तों। तो चलिए मैं आपको इसको गा के जो बताता हूँ किस तरह से लिखा और किस तरह से गाया जाता है। देखिए दोस्तों, मैंने लिखा है छपरा से नारियल और सिपुली मंगा दो या मंगाइब, फूल फलवा और फूलवा से दौरा सजाइब, उखिया मंगाइब हम तो जोड़े जोड़े, और
छठी माई के देहब अरगिया भोरे भोरे, इस तरह से लिखा हुआ है। तो चलिए मैं आपको इसको गा के बताता हूँ कि गाने के बाद ये कैसा लगेगा। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से लिखा जाता है और किस तरह से आप गा के इसको कितना अच्छा स्वर में डाल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से गाएंगे हम इसको। छापारा से नारियल सिपुली मंगाइब, छापारा से नारियल सिपुली मंगाइब, फलावाया फुलावा से दहुरा सजाइब, मुखिया मंगाइब हम त जोड़े जोड़े, मुखिया मंगाइब हम त जोड़े जोड़े, देहब सूरज देव के अर्घ दूधावे से भोरे भोरे, देहब सूरज देव के अर्घ दूधावे से भोरे भोरे। तो देखा दोस्तों, कितना कमाल तरीके से मैंने आपको गाना गा के सुना दिया। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले जय हिंद एंड वंदे मातरम।